दोस्तों, सोने में लगातार गिरती कीमतें क्या और गिरेगी? और ये गिरती कीमतें देखकर क्या आपको चिंता करनी चाहिए? क्या ये गिरती हुई कीमतें एक्चुअल में एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, या फिर ये एक जल्दी निकलने के लिए आपको एक संदेश है? जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये जो सोने में गिरावट है, इसके पीछे के रीज़न क्या है और आपको सोने में किस तरह से निवेश करना है, जानेंगे आज के इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मैं विजय निफ्टी वाला के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए पहले तो जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये जो गिरावट है, क्या ये इतनी बड़ी गिरावट है? तो इसका आंसर है जी हाँ, एक बड़ी गिरावट है। अगर हम देखें, जो रिसेंटली हाई बना था, उस हाई से जो गिरावट है वो अगर हम देखें तो 50,000 से भी ज़्यादा की गिरावट हायर लेवल से देखने को मिली। 50,000 से भी ज़्यादा की गिरावट। अगर हम परसेंटेज में देखें तो 25% से भी ज़्यादा की गिरावट सोने की कीमतों में आ चुकी है। अगर सोना कुछ 5% गिरता, 10% गिरता तो ठीक है, वो नॉर्मल बात कही जा सकती थी। लेकिन जब सोना 25% से भी ज़्यादा गिर रहा है तो थोड़ी सी चिंता ज़रूर आपको होनी चाहिए। ये जो बड़ी गिरावट आई है, इसके पीछे रीज़न क्या है वो पहले जानेंगे। तो चलिए देखते हैं आखिर ये गिरावट क्यों हो रही है। गिरावट के पीछे का जो मेजर रीज़न है वो है अमेरिका से ये रीज़न आ रहा है। अमेरिका का जो फेड है दोस्तों, जैसी हमारी आरबीआई बैंक होती है जो बैंकों को रेगुलेट करती है, उसके साथ साथ इकोनॉमी को भी रेगुलेट करती है, उसी तरह से अमेरिका का जो फेड बैंक है, फेडरल रिजर्व है, उसका अभी एक जो डिसीजन आने वाला है उससे एक अटकलें लगाई जा रही है। और वो जो अटकलें है वो है रेट हाइक से रिलेटेड। दोस्तों, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कई सारे रीजन है एक्चुअल में ये सोने के भाव गिरने में, लेकिन आज हम एक ही जो काफी मेजर रीजन है उस पर ही इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो डॉलर का मजबूत होना ये एक कारण है सोने की कीमतें गिरने में, लेकिन उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा रीजन है वो है फेड का रेट हाइक की अटकलें। मतलब एक चीज थोड़ी सी ठीक से समझ लीजिए। अभी रिसेंटली फेड की जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने कुछ बातें कही है अगली मीटिंग के बारे में, और उन्होंने ये कहा है कि अगले 1-2 जो मीटिंग होगी उसमें फेड ये जो रेट है रेट हाइक कर सकता है, ऐसा उन्होंने हिंट दिया है। अभी सवाल आपके मन में ये होगा कि रेट हाइक की बात क्यों हो रही है? क्योंकि जो एक्चुअल में चल रहा था, जो सारे वर्ल्ड की इकोनॉमी हो, इंडिया की इकोनॉमी हो, वहां पर तो बातें हो रही थी रेट कट की। ओके, जो रेपो रेट होते हैं, रिवर्स रेपो रेट होते हैं, बैंक रेट होते हैं, जिससे इकोनॉमी में पैसा कितना आएगा, उसके साथ साथ जो हम कहें कि जो डिमांड है, सप्लाई है पैसे की, कर्ज की, उसे नियंत्रित करने के लिए एक्चुअल में ये रेट होते हैं। तो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए कई बार, मतलब मैक्सिमम टाइम रेट कट करने की बात की जाती है। हमारे ट्रंप भाई साहब भी है, वो भी रेट कट करने के लिए काफ़ी दबाव डाल रहे थे पिछले जो इनके गवर्नर थे उन पर, लेकिन उन्होंने उनकी बात नहीं मानी और दूसरे अभी नए यहाँ पर गवर्नर आ गए हैं फेड के। तो अटकलें तो ये थी कि अभी रेट कट हो गए, लेकिन ऐसी क्या बात हो गई कि रेट बढ़ाने की बात हो रही है? इसके पीछे जो पहला तो रीजन ये है कि जो अभी ये सारे टैरिफ की बातें बीच में ट्रंप भाई साहब ने की, तो ये जो टैरिफ था उसकी वजह से कीमतें बढ़ने की पॉसिबिलिटी अमेरिका में ज्यादा है, उससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। ये एक कारण है इन्फ्लेशन बढ़ने के लिए। उसके साथ साथ रिसेंट जो रीजन है वो है जो वॉर चल रहा है ईरान के साथ, उसके खर्चे की वजह से अमेरिका में ये इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। रिसेंटली अभी जो आंकड़े आए हैं वहां पर 4% का जो
उनका दायरा है उससे ऊपर महंगाई नहीं जानी चाहिए, ऐसा फेड कई सारी चीजें उसके लिए करता है। बट अभी महंगाई 4% से भी ज्यादा अमेरिका में आ गई है, अभी रिसेंटली ये खबर है। तो उस वजह से जब महंगाई बढ़ेगी तो रेट कट होने की जगह यहां पर रेट कोई भी फेडरल बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, वो बढ़ाता है महंगाई कम करने के लिए। तो यहां पर महंगाई बढ़ रही है तो महंगाई कम करने के लिए रेट हाइक किए जा सकते हैं। और इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों कितनी है? इसकी पॉसिबिलिटी 66% बताई जा रही है। मतलब जो एनालिस्ट है 4 में से ऑलमोस्ट 3 लोग ये कह रहे हैं कि ये रेट हाइक होगी। मतलब यहां पर हवा में बातें नहीं हो रही है, एक्चुअल में इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अभी आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये रेट कट होगा तो उसका और गोल्ड का क्या रिश्ता है? तो थोड़ा सा ठीक से समझ लीजिए। ये जो कुछ रेट हाइक किए जाएंगे क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा है। तो अगर गोल्ड में जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, अगर समझो कि इन्वेस्टर गोल्ड में इन्वेस्ट करता है तो अभी तक महंगाई ठीक थी, नीचे थी या फिर कम थी, तो उससे यहां पर रिटर्न जो मिल रहे थे तो उससे इन्वेस्टर खुश था कि जो रिटर्न मिल रहे हैं अच्छे रिटर्न मिल रहे हैं। ओके, इसी वजह से तो बड़ा बुलिशनेस यहां पर देखने को मिली। जब तक महंगाई कम थी यहां के रिटर्न अट्रैक्टिव थे, ठीक ठाक थे, अच्छे थे। अभी दिक्कत यह है कि अगर महंगाई बढ़ रही है, रेट हाइक हो जाएंगे तो इसमें जो रिटर्न मिलने की पॉसिबिलिटी है वो इतनी आकर्षक नहीं है। सोना इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, उसमें ज्यादा रिटर्न की पॉसिबिलिटी कम है। उल्टा ये डिप्रिशिएट होगा। मतलब जो पैसा आप गोल्ड में लगाएंगे महंगाई से ज्यादा उसमें रिटर्न नहीं मिलेगा। समझ लीजिए कि अगर महंगाई है 4% तो 4% से कम ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए गोल्ड में। पर अगर गोल्ड 2% का रिटर्न दे तो बात नहीं बनेगी। तो फिर गोल्ड में क्यों पैसा लगाना है? और इसीलिए गोल्ड से बड़े बड़े निवेशक पैसा निकाल रहे हैं। उन्हें अट्रैक्टिव नहीं लग रहा अभी गोल्ड। और फिर दूसरी भी चीज है कि ये जो पैसा निकालेंगे इन्वेस्टर तो कई दूसरी जगह वो इन्वेस्ट करेंगे। तो वो इन्वेस्ट कहां कर रहे हैं ये भी थोड़ा सा समझ लीजिए। अभी सबसे बूम में कौन सी चीज चल रही है ना? बूम में है वो है एआई। एआई के स्टॉक अगर आप देखें तो जबरदस्त तरीके से 5-5 हजार तक के रिटर्न एक साल में ये एआई के स्टॉक दे रहे हैं। कोरिया का कोस्पी अगर आप देखें तो उसमें तो बड़ी 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 बुलिशनेस, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे ये सारे एआई के स्टॉक्स। और अभी जिन लोगों ने ये रैली मिस की है, एआई की रैली मिस की है क्योंकि उनका ज्यादा पैसा था गोल्ड में, अभी वो क्या कर रहे हैं? गोल्ड से पैसा निकाल रहे हैं और इस रैली में उनको लग रहा है कि ये रैली और ऊपर जाएगी। वो एआई में पैसा लगाना की सोच रहे हैं और इसी वजह से ये जो पैसा यहां से निकलेगा 2% 4% से ज्यादा अट्रैक्टिव रिटर्न एआई में मिल रहे हैं। तो लोग अभी इन्वेस्टर यही चीज कर रहे हैं, गोल्ड से पैसा निकाल रहे हैं, एआई में डाल रहे हैं और इसी वजह से यहां पर बड़ी सेलिंग हो रही है। और इसी वजह से दोस्तों अभी आपको गोल्ड में 26% की गिरावट फिलहाल देखने को मिली। फेड की अभी जो मीटिंग हुई दोस्तों उसमें फेड की मीटिंग के बाद ही ऑलमोस्ट 6% की गिरावट सोने में आ चुकी है। मतलब ये रीजन है फेड का डिसीजन, फेड की जो बातें हैं वो देखकर थोड़े से घबरा गए हैं इन्वेस्टर्स और गोल्ड से बाहर निकल रहे। तो यही चीज है, इसका मेजर रीजन है गोल्ड में गिरावट का, वो है ये फेड का रेट हाइक। ओके, तो अभी इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आपको गोल्ड में किस तरह से इसमें इन्वेस्टेड रहना है या फिर इससे बाहर निकलना है। आप पहली चीज देख लीजिए कि गोल्ड से अगर बड़े बड़े लोग बाहर निकल रहे हैं तो इसका इंपैक्ट जरूर गोल्ड की प्राइसेस पर होगा
ऑलरेडी अगर आप देखें कि गोल्ड की प्राइसेस काफी ऊपर के लेवल पर है। कहा एक जमाने में गोल्ड की प्राइस इंडिया में हम देखते हैं 30,000 के अराउंड थी, ऑलमोस्ट 2 लाख तक, है ना, 1.25-2 लाख तक यह प्राइस गई थी। तो काफी बड़ी रैली काफी कम समय में गोल्ड में हुई। तो जरूर यहां पर जिन्होंने पैसा बनाया वो प्रॉफिट बुक करने का सोचेंगे ये नेगेटिव चेंज देखने के बाद, रेट हाइक का न्यूज देखने के बाद। और इसीलिए ये जो अभी गिरावट आपको एक्चुअल में 20% वाली दिख रही है वो एक्चुअल में कुछ भी नहीं। जब एक्चुअल में रेट हाइक हो गए तो ये गिरावट और बढ़ सकती है। तो सब कॉशियसली गोल्ड से निकल रहे हैं। जितना पैसा मिला, चलिए यहां अभी इससे बाहर निकलिए, एआई में जाइए। तो आप भी यही एक्चुअल में स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं, डेली वाली कि आज ऊपर कल या फिर स्विंग वाली। ये दूर का नजरिया मैं आपको एक्चुअल में दे रहा हूं कि गोल्ड में अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने का ही सोचे। जितना अट्रैक्टिव रिटर्न मिला था पिछले साल उसकी उतना एक्सपेक्ट मत कीजिए। उससे अच्छा कई अच्छे स्टॉक में आप जा सकते हैं। तो जरूर आप इस पर नजर बना के रखिए। जो कुछ बातें बनेगी, जो कुछ फेड की मीटिंग्स आएगी, जो कुछ न्यूज आएगी, उस पर आप ध्यान बनाकर रहिए। आगे और कुछ आएगा तो इस पर मैं और वीडियो बनाऊंगा। आई होप ये वीडियो जरूर आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें। धन्यवाद।